बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है जानवर की ज़रूरियात, जो एक तो बुनियादी उसकी ज़रूरत है फाइबर, चारा या ड्राई मैटर, उसको खुश्क करके जो भी बचता है वो साइलेज हो, हे हो या वो कोई भी सब्ज़ चारा हो, उसका खुश्क मादा जानवर की ग़िज़ाइयत है। और इसके साथ ये जो चारा है या इसमें क्रूड प्रोटीन फाइबर है, मसलन नशी या लूसन है, इसकी जो क्रूड प्रोटीन लेवल 20 है और इसके साथ रोड ग्रास की 12 सीपी है। मगर जानवर की जो पैदावार और बढ़ोतरी के लिए एनर्जी लेवल वो बहुत अहम है और वो चारे से वो पूरा नहीं होता। अगर आप चारा डालेंगे तो उसमें वो जब वो दूध देती है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है या बच्चा है वो ग्रोथ कर रहा है, वो बढ़ रहा है, उसको ग्रोथ एनर्जी की ज़रूरत है। जब दूध दे रही है तो वो दूध वाली तवानाई, जो लैक्टेशन एनर्जी उसको कहते हैं, वो उस पर मैं बाद में बात करूँगा। चारा एक सस्ता ज़रिया है खुराक का, मगर उससे तवानाई जो उसको एनर्जी लेवल सिर्फ क्रूड प्रोटीन जो चारे की है वही जो लोगों के जहन में है कि इतनी क्रूड प्रोटीन होनी चाहिए। लेकिन लूसन की सीपी आप देखें कि वो 20 तक है। अगर आप खुश्क लूसन उसको देंगे तो उससे क्या दूध, जो पूरी दुनिया में हमारे जानवर तो कम दूध देते हैं, लेकिन उनको भी जब हम सिर्फ खुश्क चारा करके लूसन का देंगे तो उनकी एनर्जी पूरी नहीं होगी। एनर्जी के लिए जो TMR बनाना, जो कि एक मेयारी खुराक है, वो होना ज़रूरी है। और इसलिए जानवर की पैदावार के मुताबिक या उसकी ज़रूरत के मुताबिक हमें इजाफ़ी अज्जा, जैसे रवायती तौर पे खल दी जाती है जिसमें प्रोटीन भी है और एनर्जी, थोड़ा बहुत तेल भी होता है, तो उससे जो उसकी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा जानवर दूध देता है तो वो उसकी एनर्जी पूरा करना ही साइंस है। और उसके साथ साथ जो इजाफ़ी अज्जा हैं, जो कि ओजड़ी है, उसमें जो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसमें माइक्रोबियल प्रोटीन है, उस अमल को तेज़ करने के लिए इजाफ़ी अज्जा फीड एडिटिव शामिल किए जाते हैं। और मियारी खुराक जब हम देंगे तो जानवर को शुरू में ग्रोथ में, जैसे काफ स्टार्टर के साथ हम एनर्जी देते हैं, और उसको अगर हम 6 महीने पालेंगे तो 200 किलो वज़न होगा। इसी तरह जो प्रेग्नेंट जानवर है उसका बच्चा जब तेज़ी से बढ़ता है तो उसमें जो एनर्जी लेवल पूरा करने के लिए हमें बाईपास फैट और दूसरी अज्जा जो मक्की है या राइस पॉलिश है, वो भी एक एनर्जी का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन उनकी लिमिटेशन है कि वो 30% से ज़्यादा हम फीड में उसमें शामिल करेंगे तो एसिडोसिस हो जाएगा। हर चीज़ का एक फार्मूला होता है जिसके तहत वो उसकी फार्मूलेशन तैयार की जाती है, और तमाम अज्जा को जब बैलेंस करके एक TMR बनाया जाता है, जो उसमें फ़ाइबर आप डालते हैं, तो वो मियारी खुराक है। और जो कि ये हमारे जानवरों की नाकामी इसी वजह से है कि हम 40-50 साल में जानवर देसी हो या वलायती हो या दोगली नस्ल का हो,
जब उसको मुनासिब खुराक ही नहीं मिलेगी, उससे मुनाफे की तवक्को करना कम निकली है। और यही वजह है कि हमारे जानवर आज तक, एक तो उनकी पैदावार कम है, दूसरा उनकी गैर मियारी खुराक, जो कि लोगों को इल्म नहीं कि किस तरह हमने इनको मियारी खुराक देनी है, और ना ही मार्केट में ऐसा कोई वंडा बन सका। रवायती वंडे में तो ये चंद अज्जा शामिल किए जाते हैं, उसके साथ साथ जो बाईपास फैट, मैथियोनीन और यीस्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 5-6 किस्म के अज्जा हैं जो जानवरों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, और उनका जो मियारी खुराक है उससे आप आम जानवर की पैदावार बढ़ा के उनके बच्चों से, आम जानवर से भी उसकी पैदावार दुगनी करके दुगना मुनाफा हासिल कर सकेंगे।